बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिज़नेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको राब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है? कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएँ क्या हाल है? अल्लाह ताला का बड़ा करम है उसामा साहब। उसामा साहब, हमने देखा माज़ी में आपकी पेशेंगोइयाँ दुरुस्त साबित हुई। जनवरी के हवाले से आपने जो कहा वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। इमरान खान की मीटिंग के हवाले से आपने कहा वो हमने देखा कि इलेक्शन के बाद वो भी हुई अहम मुलाकात। आपने कहा था एक बहुत बड़ी पेशेंगोई की थी कि लाडला रोएगा और शहबाज़ शरीफ साहब के वज़ीर-ए-आज़म बनने के आपने कहा था कि वो इम्कानात ज़्यादा हैं, जबकि नवाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकेंगे। शहबाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन गए, आपकी बहुत बड़ी पेशेंगोई दुरुस्त साबित हो गई। सच्ची तो थी पेशेंगोई पर अच्छी नहीं थी। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। देखिए, ये तो मैं खुद भी क्या इसमें तो तकदीर के गिले जैसे कहते हैं ना कि लेकिन बस क्या करें, सब्र शुक्र में ही अल्लाह की रज़ा में ही राज़ी रहना बंदे का काम है। मैं तो यही आपको याद है कई दफ़ा कह चुका हूँ कि जब हमारी फ़ेम का टाइम आया और अल्लाह ताला हमें फ़ज़ल से नवाज़ रहा है या इज़्ज़त दे रहा है, तो है तो मिन जानिब अल्लाह, ये सारा निज़ाम तो उसी का है, तो वही इज़्ज़तों का मालिक है। तो अब जब इतनी शोहरत, इतनी इज़्ज़त, इतना सब लेकिन मेरे पास बताने को अच्छी खबर ना रही। मतलब कि जितनी प्रेडिक्शंस है ख़ुसूसन पिछले साल आपको पता है कि अल्लाह ताला ने फ़ेम का आगाज़ किया, इज़्ज़त बख्शी, सब कुछ बेशक। हुआ। लेकिन मेरे पास जैसे ही मैं उसको एन्जॉय करने का टाइम शायद होता तो मैं 2024 कहता, लेकिन उसमें भी मेरे पास बताने को अच्छा कुछ नहीं रहा। कि मैं जो भी प्रेडिक्शंस कर रहा था बड़ी ही आपको याद होगा लोग इमरान खान को वजीर आजम का कहा करते थे और सारी सूरत हाल है मेरे मुंह से कभी कोई क्लेम नहीं निकला होगा आपने कभी बिल्कुल। देखा होगा। तो अमूमन मैं कहता था कि अप्रैल के बाद इलेक्शन होंगे तो खान साहब को फायदा होगा, उससे पहले नहीं हो सकता। पॉपुलैरिटी में भी इजाफा होगा, वो देखें सर कैसा मिक्स। अब हालांकि अगर वहां टेक्निकली कोई देखता, वो कहता कि यार बंदा कह रहा है जब पॉपुलैरिटी में इजाफा होगा तो इसका मतलब है वोटिंग तो यही बंदा जीतेगा, तो अगर यही बंदा वोटिंग जीतेगा तो वजीर आजम क्यों नहीं बनेगा? ये कैसी प्रेडिक्शन है? वजीर आजम नहीं बनवाता, पॉपुलैरिटी दिलवाता है। अब आप बताएं सीन वैसा बन गया या नहीं बन गया? कैसी बिल्कुल। टेक्निकल वो थी। अब इतना ही मुश्किल होता है इसको क्लियर करना, मतलब लाइन ड्रॉ करना, जो क्लैरिटी के साथ प्रेडिक्शन देना। और अच्छा भला मुझे लगता है कि ये वो होता है टेक्निकली इसके अंदर से बात को सीधा करना। जैसे कि अब हुकूमत ने तो जाना ही है, इसने बहुत ज्यादा आसान कैरी नहीं करना, ठीक। और चांसेस है कोई ऐसी जैसे मैंने कहा कि बॉर्डर इंटरवेंशन हमें किस रुख लेके जाएगी, ये रुख डिफाइन करना यूं थोड़ा सा मुश्किल है कि हम तो तब्दील हो रहे हैं। जैसे मैंने कहा अवामी रवैया आप हर जगह तब्दील देखेंगे, तो वो जो तब्दीली आप अवाम में देख रहे थे, बाकी छोड़ें, फजलुर रहमान में तब्दीली नजर आई है? जी। आई है। लैंग्वेज सुने, लैंग्वेज रेबलस हो जाएगी अवाम, रेबलस होगी। अच्छा, जो मैं कहता था कि वफाक कमजोर होगा और सूबों को शिफ्ट हो जाएगी पावर, और उसके बाद हल्के में शिफ्ट हो जाएगी, डिसेंट्रलाइज हो जाएगी पावर, पावर बिखरती नजर आएगी। तो अब आप ईमानदारी से बताएं वो नक्शे भी आपको थोड़े थोड़े नजर आने लग गए या नहीं? बेशक, ऐसा ही है। असल बात यह है कि हमारी अवाम जो है ना 2 जमा 2 पे बैठी है और 2 जमा 2 पे सोच रही है। हालांकि जी आपने खान साहब की तारीख दी थी, वो तारीख तो हो गई, अब छूटने की तारीख ठीक नहीं हुई भाई। वो जो एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन में वो कैद के पूरे, वो जो कैद के जो है ना पूरा एक प्रोफाइल होता है जिसमें उनके साथ वाली बैरक में बैठा एक कैदी होता है, उसके प्रोफाइल पे इमरान खान को चलो डाल के दिखाएं, फिर मैं कहूँ कि हाँ जी कैद में है। आप जो मर्जी कहें इसको, ये तो कोई बंदा भी घर से महीना महीना नहीं निकलता, कई बुजुर्ग होंगे, कई औरतें होंगी, कई दुनिया में लोग पड़े होंगे जी मुझे 15-15 दिन गुजर जाते हैं मैं घर से नहीं निकलता, मिलता ही नहीं किसी को। इमरान खान उससे तो ज्यादा एक्टिव है उस घर में आइसोलेटेड पर्सन से तो ज्यादा एक्टिव है। अब भी बात यह है कि चले मार्च में खुशखबरी एक्सपेक्टेड है जो
ये एक अच्छी मूवमेंट हो सकती है खान साहब की जगह तब्दीली की। खान साहब की जगह तब्दील हो सकती है इस उसमें। वो आप बेशक जेल तब्दील कर दें, बेशक घर तब्दील कर दें, बेशक कुछ भी कर दें। ये एक अच्छा, अल्लाह खैर करे, एक इनके प्लानिटरी चेंज आ रहा है। अप्रैल तक इन्होंने रिलोकेट तो होना ही होना है। रिलोकेशन तो है ही है इनकी। अब बेशक अडियाला से कहीं और भेज दें या घर भेज दें, क्योंकि जेल तो अपने जेल के मानियों पे पूरी नहीं उतरी, तो मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ अब इनकी रिलोकेशन पे। तो रिलोकेशन हो सकती है इनकी, और वो रिलोकेशन ऐसे हो सकती है कि ये बस इधर ना हो, जिधर है इधर ना हो, जिधर है इधर ना हो, मतलब अडियाला में ना हो, यूं तो समझ ये लें। हाउस हाउस अरेस्ट भी हो सकते हैं ज़मान पार्क के अंदर या बनीगाला में? भाई अब ये इतनी, जैसे कहते हैं ना कि अब बात समझे ना, अरेस्ट को मैं कैसे पकड़ूं, मुझे बता दें। मैंने उस वक्त पकड़ा था तो अकेला पकड़ा था, कैसे उधर अटक में पड़े हुए थे, टपकती छत है, ये है वो है, हेल्थ इश्यूज है, सारी बातें नक्शे पे उतरी थी, पूरा नक्शा खींचा। उसके बाद जब मैंने कहा था कि ये खत्म हो जाएगा नक्शा, तो फिर आपने देखा एक्सरसाइज मशीनें, टीवी, ये वो, अवाम दीवारें तोड़ दी, खुले खाते सब हो गया। अब भी ये है कि बस इसको जिधर लगाने लगा ले, खान साहब की रिलोकेशन होगी होगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा उसामा साहब, हमने आपको याद होगा कि हमने ख़ास तौर पे एक बेड़ा उठाया था हम दोनों ने, जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था तो हमने एक कैंपेन चलाई थी और हमने दुआओं का सिलसिला शुरू किया था कि उनकी जान को खतरा है और उस हवाले से लोगों ने सदक़ात, अतियात, एक मुहिम थी पूरी, वो हमने चलाई और लोगों ने भरपूर उसमें हमारा साथ दिया, वीडियोज़ भी बना-बना के भेजी, आपकी बात पे उन्होंने अमल भी किया, दुआएँ पढ़ी, वज़ाइफ़ किए, तस्बीहात की। अब आप क्या देखते हैं कि अब मामलात बहुत हद तक सेटल हो गए हैं? कितने परसेंट तक आप समझते हैं कि जैसे उस वक़्त अगर 100% मुश्किलात में थे घिरे हुए, अब आपको क्या लगता है कितने फ़ीसद खान साहब मुश्किलात में रह गए हैं? देखिए, इमरान खान की मुश्किलात तो बस एक ही बंदा होता है जो घर में बेकार आदमी हो और उसका कोई दुनिया में काम ना हो और वो सारा दिन बिस्तर पे लेटा रहे। तो वो भी जब उठता है ना तो कहता है कि यार बड़ा मुश्किल है यूं सारा दिन बिस्तर पे पड़े रहना। समझ रहे हैं? इंसान मुश्किल तो ये ऐसी डेफिनेशन है कि ये तो मकासद के साथ बदलती है। खान साहब का जितना बड़ा मकसद है, जिसका बेड़ा उठाए हुए हैं, उसमें कोई कमी वाकई नहीं होने लगी। बल्कि अब जो रेजिस्टेंस है, जो टकराव है, वो अपनी पीक पे जाएगा। मजा आएगा, मतलब जवानों की लड़ाई होती है ना तो मजा आता है कि चलो जी कोई मत तो है, मतलब कोई मजा तो आ रहा है, कोई माहौल तो बन रहा है। वो माहौल बनेगा, आप लोग उसमें मजीद तेजी देखेंगे। फिल्मी दुनिया में आप एंटर होने वाले हैं, मतलब एक जो फिल्मों में देखा करते थे वो सारा कुछ होने वाला है। जैसे शेर अफजल मरवत जी, उसको गिरफ्तार करने की कोशिश, मारा, गाड़ी इधर मारी उधर मारी, निकल गया, यूं ही फिल्मों में होता था। अभी पंजाब में भी एक, मतलब जैसे कहते हैं हमारी जो है एक बहुत बड़ी मायानाज जो है वो उन्होंने चार्ज संभाल लिया है, जो खुद भी फिल्मी दुनिया में जाने के बेहतरीन प्रोफाइल की हामिल है। तो वहां भी फिल्में चलेंगी, आप देखेंगे पंजाब भी एक अच्छी, मतलब उसमें नजर आएगा। ये थोड़ा सा होगा कि ये आपकी वो कॉमिक वो जो होती है मूवीज पंजाब में होंगी, केपीके में आपको वो सुल्तान राय टाइप और पूरी एक्शन जो तमिल या वो इंग्लिश जो उधर की हॉलीवुड बन जाएगा। मतलब केपीके तो हॉलीवुड है मुस्तकबिल का, आप देखिएगा, जो दिन नए दिन धमाके चीजें बेहतरीन। अब आ जाए कि ये जो सिंध है वो शुरू से ही जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स की गेम्स है, जैसे वो ड्राम सीरीज है हाउस ऑफ लॉर्ड है कि क्या है उसकी जो ये आपकी अमेरिका ने एक, मेरे ख्याल है कोई बता रहा था, मैंने कभी एक दफा एपिसोड भी शायद देखी है या नहीं, तो वो ओवरऑल सर, ये जो खान साहब की मुश्किलात है ना, इनमें तो इजाफा होना है, लेकिन खान साहब मजे में रहेंगे, अपने मकसद की तरफ बढ़ते नजर आएंगे। खान साहब को नाकामी नहीं देखनी पड़ेगी और जो कुदरत सेरा बांधना चाह रही है वो बंद के रहेगा। बेस्ट टाइम तो उनका, जैसे मैंने कहा ना, अप्रैल के बाद इजी हो जाएंगे, लेकिन जो बेस्ट टाइम है जिसमें कुछ उनको मिल सकता है वो 15 अगस्त है। बिल्कुल ठीक है। वो ऐसी तारीख है जहां के बाद
फिर मेरे मुंह से गलती से निकल जाती है तारीख, तो फिर मतलब मेरे लिए वो बन जाता है। मतलब आप समझे मिड ऑफ अगस्त के बाद से खान साहब को कोई बहुत बड़ा मामला सेटल उनका हो सकता है। लेकिन इस दौरान अप्रैल पहला रिलीफ पॉइंट है, उस पे कोई जगह की तब्दीली है, वो अच्छी या बुरी। अच्छा, इसमें भी ज़हन में रखें वो अच्छी या बुरी। ये आपको पता है जैसे हमारे प्लैनेटरी, बल्कि इसमें कल कोई पूछ रहे थे, मुझे याद है कि कमर दर्द अकरब आपने 29 और उस पे कहा है, हुमायूं महबूब 3, 4, 6 से कह रहे हैं। तो असल में वो ये है कि ये जो साइट्स हैं जो बताती हैं चांद की पोजीशंस, और कई वो जंतरियां या कैलेंडर्स बने होते हैं जो सदी के इस्लामी, तो उनके हिसाब से तो मैंने पहले ही बताया था कि इसमें वेरिएशन हो सकती है। और इसमें कम से कम लोग जो कमर दर्द अगर खुद भी गूगल करके निकाल लिया करें तो उसको ना कैटेगराइज कर लिया करें, मतलब 12-15 मिनट 12-15 घंटे आगे पीछे एहतियातन उसको फॉलो किया करें। तो बहरहाल खान साहब की मार्च में कोई अच्छी खबर आप लोगों को मिल सकती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि महाज मजीद अभी पीक पे जाएगा। आग अभी जैसे कहते हैं ना कसर में है, थोड़ी सी कसर है, वो कसर निकलेगी। और ये 20 अप्रैल एक डेट है, उसके बाद 15 अगस्त एक डेट है। इन डेट्स के आगे पीछे अराउंड नियर अराउंड तब्दीलियां खान साहब की लाइफ में आप एक देखेंगे। अब ये जो रीलोकेशन है ये नेगेटिव भी हो सकती है, बिल्कुल ठीक है। रीलोकेशन पॉजिटिव भी हो सकती है। ये आउट ऑफ द सॉइल और विद इन द सॉइल भी हो सकती है। तो इसको कुछ भी समझ लें, अल्लाह हक में बेहतर करे। तो जो सदकात की मुहिम चलवाई थी, एक दफा ये लोग कर सकते हैं कि इस दफा फिर दोबारा हमें इससे करें कि कम से कम फलस्तीन के फंड में भेजें पैसे, और वो फंड करके स्नैपशॉट्स भेजें और कहें कि हमने जी खान साहब की इसका जो ये सदका हमने दे दिया है। बिल्कुल ये ठीक है। अप्रैल तक इनको दोबारा 20 अप्रैल तक जरूरत पड़ेगी। उसमें अब ये करना है कि जो व्यूवर्स हैं वो ये करें कि डॉलर, $2, $5 जो जिसकी औकात है, लेकिन वो डाले और फलस्तीन के लिए जो उधर उसमें भेजे और स्नैपशॉट भेजे कि जी हमने इमरान खान के नाम की फलस्तीन में फंड कर दिया है। हम भी उसको इंडोर्स करते हैं और इस सारी उसको सिलसिले को चला रहे हैं। और अच्छी अच्छी जैसे कहते हैं चीजें होंगी। लेकिन अगर एक बात आपको पता है, मैं इतनी लगी लिपटी का कायल नहीं हूँ और ना ही मुझे इनके दिल रखने हैं। जो शुरू से मेरा स्टाइल रहा है, या मैं समझता हूँ कि अब मेरी कौम पहली बड़ी, वो जैसे कहते हैं ना ब्रॉन स्टडी कहते हैं हम, ख्याली पुलाव और वो सारे भी कब अच्छा होगा कब ये होगा, तो बस ये कहानियां ही रह जानी है। अब कोई अच्छी नहीं। अब तो ये समझें कि आपको एक एज ए बीइंग ए नेशन एक रेजिस्टेंट बनना है। तो वो अब हमने जो रेजिस्टेंस का मुजाहरा है वो किस तरीके से करना है, तो हमें जाहिर बात है हीरोएटिक अगर लीडर होगा तो चलो माहौल में मजा आएगा, वरना कोई लूसी होगा तो लड़ना मरना तो पड़ना है अब हालात से आगे, लेकिन फिर मजा नहीं होगा। बस समझ रहे हैं, तो ये सूरत हाल है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा उसामा साहब, आखिर में हमारे देखने वालों को ये भी बता दें, असल में लोग पूछ रहे हैं इकोनॉमिक कंडीशन के हवाले से पूछ रहे हैं, डॉलर के हवाले से भी पूछ रहे हैं। आप पहले बता चुके हैं लेकिन दोबारा से पूछा गया है कि डॉलर का रेट कहाँ तक जाने के चांसेस हैं? इसके अलावा मुल्क में माशी सूरत-ए-हाल के हवाले से इस साल में कुछ बेहतरी के चांसेस देख रहे हैं आप? और सोने का भी बता दें, सोने का भी पूछ रहे थे कि गोल्ड के भी हवाले से बता दें कि वो लोग के खरीदें, नहीं खरीदें, कहाँ तक जाएगा? देखें, पहली प्रायोरिटी तो रखें फूड, जिसमें पैसे अपने रखें वो है फूड। लेकिन फूड इस नीयत से ना रखें कि हमने फूड जैसे कहते हैं ना कि मुनाफे के लिए करना है। फूड में से पैसे बचाने के लिए रखें कि हमारी दौलत महफूज रह जाए। लेकिन फूड में एक ही रिस्क है फूड रखने में, कि अगर खुदा न खास्ता कोई बहुत बड़ा अलमिया जन्म ले गया, कोई बहुत बड़ा सानिया में हम एंटर हो गए, बहुत बड़ी क्राइसिस में हम इन हो गए, तो फिर ये नहीं हो सकता कि मेरे घर 200 मन गंदम पड़ी और मेरे साथ वाले हमसाए या वो भूखे मार रहे हो। फिर कहानी खत्म हो जाएगी, फिर वो देने पड़ेंगे। फिर अल्लाह के हुक्म की जो है ना वो पासदारी करनी पड़ेगी।
अब मेरा मकसद यही है कि लोगों को ना स्टेप वाइज समझा दूं कि ये कहाँ तक क्या कर सकते हैं। फूड जमा उस तक कर सकते हैं, उस पे एक रिस्क मंडलाता रहेगा कि अगर ऐसा कोई अलमिया जन्म ले गया फिर ये मुनाफाखोरी नहीं कर सकेंगे, फिर देनी पड़ेगी इनको। ये है फूड। और फूड वरना रूटीन में बस जितनी कर सकते हैं अपना एनुअल बजट बना के करें, या कम से कम अपने पैसे जिसने बचाने हैं, जो समझता है इस नीयत से कि मेरी वेल्थ रुपए में डीवैल्यू हो जाएगी, वो फूड में कन्वर्ट कर दे उसको। बिल्कुल चावल ठीक है। में, गंदुम में, दालों में, किसी भी चीज में करके रख ले, कोई मसला नहीं, कम से कम महफूज हो जाएंगे पैसे उसके। अब आ जाए कि दूसरी क्या करनी है। दूसरी है गोल्ड। मूवेबल है, मूव कर सकते हैं, इसके बिस्किट्स बनवा लें, प्योर बनवा लें, बिस्किट्स बनवा लें ताकि वो काट वाट ना कटे। दूसरा वो है। तीसरी ऑप्शन है डॉलर, द थर्ड ऑप्शन। तीसरी ऑप्शन डॉलर, क्योंकि डॉलर बजाते खुद भी अगले अपकमिंग टाइम्स में खतरे में रहेगा, और जैसे जैसे इस पे खतरा बढ़ेगा, जिस दिन डॉलर पे खतरा बढ़ेगा उस दिन आपका पूरा अरब और जंगे और तेज पकड़, मतलब फ्यूल पकड़ लेंगी। अब मसला ये है कि मैं ऐसे वक्त में बैठा, कुदरत ने बस हमारी, जैसे कहते हैं ना कि वो टाइम था, तो ये सब होना था। मुझे समझ नहीं आती प्रेडिक्शंस देते वक्त कि मैं क्या करूं। मेरा दिल करता है कि मैं कुछ अच्छी बताऊं, लेकिन मेरा समझ नहीं पाता कि मैं कहाँ से निकाल के लाऊं। मतलब जैसे ही डॉलर टूटेगा, हमें एक्साइटेड होना था, चलो जी अमेरिका की वो खत्म हो रही है, लेकिन उसी टाइम खून रेजी बढ़ जाएगी। बिल्कुल जैसे ठीक है। डॉलर गिरने लगेगा, अरब पूरा आपका खून में नहाने के लिए तैयार हो जाए, अरब पूरा ब्लड शेड होगा। अब अरब का ब्लड शेड जब वो अपने एक्सट्रीम पे पहुंच रहा है, तो बचेंगे सिर्फ हम। फिर हमारी भी कहानी शुरू होनी है। अब हमारी कहानी ज्यादा दूर नहीं है, ये भी जिसको लग रहा है फजूल बात है। बिल्कुल ठीक तो है। ये 4 स्टेप्स हैं जिसमें करना है अगर आपको किसी को भी स्टोर करना है। और दूसरी बात ये चक्कर में छोड़ दें कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, अल्लाह को आप चक्कर बिल्कुल नहीं दे सकते। सारा जमाना मिल भी जाए तो चक्कर नहीं दे सकता। इसलिए जब भी किसी बात की समझ ना आए कि ये सही है या गलत है, अपने दिल में झांका करें और सोचा करें कि क्या मैं खुदा को चक्कर दे सकता हूँ या नहीं दे सकता। फैसले आपके खुद ही दुरुस्त हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया उसामा साहब हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक़्त ख़त्म हुआ। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।